नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले झारखंड सरकार के द्वारा जिला लेवल की भर्ती वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही समाज कल्याण विभाग से है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताने वाले कब से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, एज क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी डिटेल में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो वैकेंसी निकल कर आ रही है दुमका डिस्ट्रिक्ट से है समाज कल्याण शाखा के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है, कब से आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए सैलरी क्या है। तो आपका जो पहला पोस्ट है केंद्र प्रशासक, केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर आने की पोस्ट ग्रेजुएट, और या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव भी होने चाहिए, जैसे कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और वांछित कार्य अनुभव किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या परियोजना में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, आपका अनुभव होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जो है सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 30,000 रुपये सैलरी है, समेकित मासिक प्रशुल्क। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर, 3 पोस्ट है जिनमें केवल महिलाओं के लिए, जिनमें से अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर आने की पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए सोशल वर्कर में, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर विधि में स्नातक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक आवश्यक कार्य अनुभव भी है, जिसमें किसी सरकारी तो गैर सरकारी संस्था या परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। और इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका कॉलम नंबर 3 आने की परामर्शदाता, पदों की संख्या इनमें 1 है, केवल महिलाओं के लिए है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर आने की पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए सोशल वर्कर में। और आवश्यक कार्य अनुभव राज्य स्तरीय इकाई या जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्शदाता या मनोचिकित्सक के रूप में कार्य अनुभव न्यूनतम 3 वर्ष का होनी चाहिए। और इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 25,000 रुपये निर्धारित है। नेक्स्ट पोस्ट है 4 नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे दोनों आवेदन कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर आने की पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से या टेक्नोलॉजी से। इसके लिए कार्य अनुभव भी मांगी गई, जिसमें राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय या गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन या वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस विषय में कार्य करने का अनुभव 3 वर्ष का होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 25,000 रुपया है। नेक्स्ट पोस्ट है 5 नंबर में बहुउद्देश्य सहायक के लिए है। इसके लिए 3 पोस्ट और केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे है, जिनमें अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होनी चाहिए। और आवश्यक कार्य अनुभव, जिनमें से सहायक या अनुसेवक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 10,000 रुपये सैलरी है पर मंथ। तो इसके लिए जो मैट्रिक बोर्ड से आप उत्तीर्ण होनी चाहिए, किसी भी मान्यता बोर्ड से। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए 3 पोस्ट, जिनमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई यानी कि क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण यानी कि आप 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके लिए भी कार्य अनुभव होनी चाहिए राज्य या जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। और इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 10,000 रुपया। तो ये आपका टोटल मिला जुला कर टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आवेदन करने के क्या प्रोसेस है और अंतिम तिथि क्या है। तो आप देख सकते हैं व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा
ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि की डेट देख सकते हैं 19 नवंबर 2022 तक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ इसमें है। तो इसके लिए उम्र सीमा भी है, कुछ अधिकतम उम्र सीमा भी निर्धारित की गई। उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी 1/8/2022 के अनुसार उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा जो है अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, और महिला के लिए जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई। और दिव्यांग के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे और कुछ है वैसा। तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट मेधा सूची तैयार किया जाएगा आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो मेधा सूची का प्रकाशन करने जो अंतिम तिथि है 5/12/2022 एवं मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति आमंत्रण की अंतिम तिथि 12/12/2022 है, 12 दिसंबर 2022 तक। और जो प्रकाशन तिथि अंतिम तिथि है मेधा सूची तैयार की जाएगी 5 दिसंबर 2022 को। तो अगर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपके मेरिट क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर की जाएगी, यहाँ स्पष्ट हो जाता है। तो ये रहा आप लोग का वैकेंसी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं। झारखंड के जितने भी वैकेंसी जिला लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो या राज्य स्तरीय वैकेंसी, जितने लेवल को सारे वैकेंसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो थैंक यू गाइज।